हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, जिनको मुझसे पर्सनली डील लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और आज आप लोगों को मैंने पेंडेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये है वो पेंडेंट जो कि फुल मून न्यू मून पे जो है ना मैं आप लोग को दे रही हूँ। न्यू मून पे इसको कैसे जो है आपको जो है पहनना है और कैसे इसको अफर्मेशन देनी है, कैसे इससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो सब चीज़ मैं बताऊंगी आपको। तो जिनको लेना है ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये लव लाइफ के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है ये पेंडेंट। तो जिनको भी अपना लव रिलेशनशिप, अपना जो है शादीशुदा लाइफ अच्छा करना है तो आप लोग ज़रूर ये ले सकते हैं। रीयूनियन के लिए भी ले सकते हैं, रीयूनियन होता है इस पेंडेंट से। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखते हैं कि वो क्या सोच रहे थे आज आपके बारे में, सोच रहे थे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। काफ़ी अफसोस करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। आपको कुछ गलत बोल दिया या आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया, इसके वजह से ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा सूनापन, बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि जैसे कि अपॉर्चुनिटी जो है वो खो गई है ना। यानी कि आपके साथ को ये अपने जीवन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे और अब इनको मतलब आपने जब इनको प्रपोज़ल दिया या आपने जब इनसे शादी की कमिटमेंट मांगी और इन्होंने जब मना कर दिया तो अब जो है इस पर्सन को अफसोस हो रहा है। ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, तभी ये पर्सन अफसोस में बैठे हुए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने आप को वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे इनको स्टैंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता हुआ देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन अपने आप को कहीं हद तक जो एक होता है ना कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करना, तो वो मुझे ये पर्सन हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को, है ना। ये पर्सन जब भी अकेले में बैठ रहे हैं और अभी भी मैं देखूं तो ये पर्सन अकेले में ही बैठे हुए हैं, अकेले में। और ये पर्सन बस अकेले में बैठ करके सोचते हुए से दिखाई दे रहे हैं कि यार यार मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है ना वो खो गया है, एक अहम हिस्सा खो गया है। एक जो होता है ना कि समय रहते इंसान को पता नहीं चलता इंसान की वैल्यू, तो अब जो है इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चल रही है, समय नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू पता चल रही है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में है ना कहाँ आगे जा रहे हो, किस पोजीशन पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए। चलिए आगे के कार्ड देखते हैं। तो द स्टार का कार्ड है, द सन का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड टावर का कार्ड। ओके, तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके बारे में। साइन बता दूं आपको,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एक्वेरियस भी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आज अभी इस वक्त आपके बारे में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपके साथ जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, जिस भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, उस वजह को ये पर्सन ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वजह को ये पर्सन कहीं ना कहीं ख़त्म पूरी तरीके से कर देना चाहते हैं, पूरी तरीके से। जिस भी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपको बोला है कि नहीं अब तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरा द एंड है ना, वो सब चीज़ें इन्होंने बोल दिया है आपको हर जगह से ब्लॉक भी किया होगा इस पर्सन ने। तो अब दिख रहा है कि अब ये पर्सन का जो अब ये पर्सन की जो ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं, अब जो है ये पर्सन पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि जो इनकी एनर्जी है, जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो मुझे क्लियर दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो अचानक से ये जो चीज़ें हुई है ना, ये पर्सन के माइंड में वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं जो है जा पा रहा है किसी के भी दिल में, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे जो है ना आपके पर्सन तकलीफ़ फील करते हुए दिख रहे हैं, दर्द फील करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। मुझे यहाँ ये उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन इनको किसी ने कुछ आपके बारे में कहा था, और क्या कहा था वो भी इनको याद आ रहा है। ये पर्सन उसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियर कर रही है कि इस पर्सन के कान बहुत कच्चे हैं, और कान बहुत कच्चे होने के कारण से ये पर्सन ने जो है ना आपके लिए कुछ गलत डिसीज़न ले लिए किसी और के कहने के ऊपर आपके साथ ऐसा बर्ताव भी किया कि आप भी चौंक गए कि ये पर्सन ऐसे कैसे, है ना, ये पर्सन ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे, ऐसे कभी इन्होंने कभी बोला नहीं मुझे, और ऐसे अचानक से इतना कैसे बदल गए ये पर्सन। तो ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन, सूनापन फील कर रहे हैं, और अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि अब अपने रिश्ते को मुझे बैलेंस करना होगा, अब अपने रिश्ते को मुझे काबू करना होगा, अब मुझे अपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से संभालना होगा। यानी कि अब इस पे वर्क करना होगा, अब इस पे डबल वर्क करना होगा, जितना करना चाहिए उतना करना होगा, ताकि ये जो रिलेशन है, ये जो आप दोनों के बीच का जो आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये आगे जाए, ठीक। तो इसके लिए इनको एफर्ट बहुत डालना होगा, इनके लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके पास आने के लिए एकदम से बेचैन हो रहे हैं, एकदम से बेकरार हो रहे हैं। ये पर्सन बेकरार, इतने ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं कि ये पर्सन बस 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 ठीक है, बस अपने दिल में, अपने आप में, है ना। ये पर्सन को एक जो होता है ना कि दिल में बैठ जाता है गिल्ट, तो वो गिल्ट निकल नहीं पाता है। तो वही है कि इस पर्सन के दिल में भी जो है ना वो गिल्ट बैठा हुआ है। और अब जो है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ कर के रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो है यहाँ पे आगे बढ़कर अपने आप को, है ना, अपने आप को ये पूरी तरीके से एक जो होता है ना कि अपने आप को आगे लेके आना, है ना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का कि अपने आप को पूरी तरीके से, है ना, नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का अब जो है मन चाह रहा है इनका बात करने का, अब दिल चाह रहा है इनका कि ये पर्सन आपसे बात करे। ये पर्सन का मन हो रहा है कि ये पर्सन दिल से अब जो है आपके साथ आए, अब जो है दिल से इनको अपनाना है, दिल से पूरी मतलब एक जो होता है ना कि जी जान लगा देना, है ना। तो अब जी जान लगाएंगे और ये पर्सन अब आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अब इनको टेक्निक की भी ज़रूरत पड़ गई। ठीक, तो ये है आपका प्यार। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और अब इनको धीरे 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 इनका माइंड आपके तरफ, जो कहते हैं ना कि बदलता हुआ है ना, तो बदल रहा है अब आपकी तरफ। ठीक, तो अब आपके तरफ इनका दिल, इनका मन बदल रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ आने की चाहत में है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टेक द लीड का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है टेक द लीड, नंबर 3 का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है कार्ड बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो स्टैंड है ना, देख रहे हो 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड यहाँ पे भी आया है, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि अब मुझे इंतज़ार मैंने अब कर लिया, अब राइट समय आ चुका है कि अब मैं आगे बढ़ूं, अब मैं इसके पास आगे जाऊं, अब जो है मैं रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाऊं, अब जो है मैं उसके साथ जो है कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसके साथ डील करूं। ठीक, तो अब जो है आपके पर्सन को अब अंदर से पावर आ रहा है कि इनको अपनी फैमिली के सामने, अगर इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है आपके खिलाफ, तो अब ये अपनी फैमिली को भी समझाने को तैयार है। इनको लग रहा है कि ये जो है, ठीक है, मेरे लिए एक टफ टाइम ज़रूर है, मेरे लिए एक चैलेंजिंग टाइम ज़रूर है, बट मैं यहाँ पे जो है अगर स्टैंड लेता हूँ तो मैं खुद के लिए लूँगा। जस्ट अ मिनट गाइज, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूख रहा है मेरा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ टाइमिंग जो है ना ये चल रही है, बहुत ज़्यादा टफ। एक जो है आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेना, है ना, ये एक बड़ी बात है। और ये पर्सन का दिख रहा है कि अब अपनी फैमिली के सामने ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए फाइनली तैयार तो हैं, तैयार मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, नो डाउट एकदम से। अब जो है ना आपने भी ठान लिया है कि रिश्ता आए तो आपके तरफ से, हम कोई रिश्ता नहीं भेजने वाले हैं। स्टैंड लेना है आपको तो आप लीजिए, हम कोई स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। हाँ, हम ये नहीं करने वाले हैं कि हम अपने तरफ से रिश्ता भेजें या हम कहें कि नहीं शादी कर लो, रोएं गाएं, है ना, वो नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है ना आपके लिए स्टैंड ले, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले और ये पर्सन आपके लिए बात करे, शादी की बात करे। अगर आपको शादी करनी है, आप स्टैंड नहीं ले सकते, है ना। तो वो दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आप फाइनली यही सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे स्टैंड लेना चाहिए और मुझे स्टैंड ले करके अपने डिसीज़न को बदलना चाहिए। यानी कि पहले मैं दूसरों की बातों में आकर के उसके साथ बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे फाइनली उसे जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। और ये पर्सन का ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनके मन में कोई डाउट भी है आपको लेकर के, कुछ डाउट्स हैं इनके मन में जो कि इनको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। बट जो भी डाउट है ना ये जल्दी से जल्दी इनका क्लियर भी हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी जो है ना अपना डाउट क्लियर करने वाले हैं। जो भी है इनके मन में वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, पूरी तरीके से जो है ना इनके मन में जो भी बातें हैं ना वो निकल जाएगी, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो निकल जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी में है, पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एकदम से पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। एकदम मुझे पॉजिटिव एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो लोगों की बातें सुन करके रुक जाया करते थे, इनके कदम रुक जाया करते थे, वो अब कदम आपके तरफ बढ़ते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। वो कदम आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन हैं आपके,
ये पूरी तरीके से एक जो होता है ना कि लोगों की बातें सुन सुन करके मन का खिंच जाना है ना, तो इनका मन भी खिंच गया है दूसरों की बातें सुन करके। आखिर क्यों दूसरों की बातें क्यों सुननी है? शादी आपको करनी है, घर आपको बसाना है ना, ज़िंदगी भर साथ आपको रहना है, तो फिर दूसरों की बातें क्या सुननी है? दोस्त से मशवरा लेना, बाहरी लोगों से मशवरा लेना, ये कोई बात नहीं बनती है, ठीक? क्योंकि दूसरे क्या बताएंगे आपके बारे में? बताएंगे तो क्या वो राइट होगा आपके लिए? है ना, नहीं होगा ना। फैमिली स्टैंड लेती है, फैमिली अगर बोलती है शादी करने के लिए तब ये पर्सन करेंगे शादी, तो सीधे इनको फैमिली से बातें करनी चाहिए। तो ये है कि अलग अलग लोगों की बातें सुन करके उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो है ना गलत दिख रहा है, गलत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो मुझे जो गलत लगता है वो मैं बोल देती हूँ कि हाँ गलत है, चाहे जो भी हो, ठीक है? मैं थोड़ा सा हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ देखो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मैं उसमें कोई ये नहीं करती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं फ्यूचर के लिए आपके। ओके, फ्यूचर के लिए 1 कार्ड और ओके, बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस। ओहो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना लाइफ में भूल कर आगे बढ़ना होगा। आपको आपके पर्सन ही आपके लाइफ में आते हैं ना, है ना, तो आपको कुछ चीज़ें भुलानी पड़ेंगी, उनकी भी कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, उनकी भी। सोच लो आप कर सकते हो या नहीं, ठीक? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड्स बता रहे हैं कि बाबू आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। फ्यूचर आपको अगर अपना सही करना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस। क्योंकि आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी बहुत बहुत ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। आपके लिए सबसे पहले मुझे गाइडेंस के रूप में आया है कि आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, ठीक है? या पेंडेंट पहनो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके अंदर वो जो है ना, एक जो होता है ना कि कभी कभी होता है ना कि हमारा जो क्रिस्टल है ना इतना वर्क कर जाता है कि हम लाइफ में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ एक जो होती है ना कि बहुत 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 ज़्यादा, है ना, ये खूबसूरत होने वाली है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई तरीके से नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अपने जो एक्स हैं, यानी कि जिनका आप वेट कर रहे हो, उनका रास्ता आप यहीं से बंद कर दोगे। कुछ लोगों का मैं कह रही हूँ, कुछ लोग बंद कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो बचे खुचे लोग हैं वो लोग इंतज़ार करेंगे और आपकी लाइफ में एक नया साइकिल आरंभ होगा, ठीक है? तो आप दोनों की लाइफ में एक नया साइकिल आरंभ होने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप दोनों की जो शादी में प्रॉब्लम है वो तो कास्ट इश्यूज़ हैं, कास्ट इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो जो भी है ना इशू यहाँ पे शॉर्ट आउट हो तो जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है आपके पर्सन फाइनली आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है? फाइनली ये पर्सन आपके तरफ आने भी वाले हैं और आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन खुशी खुशी, एक जो होता है ना कि दिल से आना, वो दिल से आते हुए मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। दिल से सोच लो, पहले क्या था, पहले ये लोगों की बातों में आ रहे थे, इनको पता नहीं चल रहा था लोगों की सच्चाई, लोगों के इंटेंशंस। लेकिन अब जो है इस पर्सन को पूरी तरीके से सच्चाई पता चली है, लोगों का इंटेंशन पता है, लोगों की एनर्जी का मुझे दिख रहा है। लोगों की जो एक होती है ना कि लोगों को पता चल जाता है ना कि हाँ हम जिससे बात करते हैं तो उसकी इंटेंशन पता चल जाती है। तो वही है कि आपके पर्सन को भी जो है ना इस पर्सन का इंटेंशन पता चल चुका है। यानी कि जिस पर्सन ने भड़काया था ना, उस पर्सन का इंटेंशन पता चल चुका है कि उस पर्सन का इंटेंशन आखिर था क्या।
और अभी भी है क्या इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन तो उसकी अलग करने की है ना, अलग करने की है। और अलग हो गए अगर तो फिर बातें कहाँ होंगी, है ना। सोचने वाली बात है कि आप दोनों अगर अलग हो गए तो फिर बात क्या रहेगी आप दोनों के बीच में, कुछ रहेगी क्या, कुछ नहीं रहेगा ना। तो बात यहीं पे है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, स्टैंड लेने दीजिए, बात करना चाहते हैं बात करने दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। एक तरीके से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जिसके साथ आप लोग बात करने में इंटरेस्टेड रहोगे, क्योंकि आपका जो पुराना जो एक्स है ना, अब एक्स ही कहेंगे, जो आपका पुराना पार्टनर है वो आपके लायक नहीं है, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। कुछ लोगों को मैं कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा और वो लोग वहीं पे छोड़ देंगे और उनकी लाइफ में एक नया पर्सन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। जो लोग छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, और जो लोग अभी भी उसी पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से फ़िलहाल यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।